अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हफ्सा और आप देख रहे हैं सुपर शेफ़ हफ्सा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए मिल्क पाउडर से रसमलाई बनाने की रेसिपी लाई हूं। ये बहुत ईजी रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर देखें और ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी रसमलाई कैसी बनी। आज मैं आपको अल्लामा इकबाल के चंद अशआर सुनाऊँगी। मुलाकातें उरूज पर थीं तो जवाब अज़ां तक ना दिया इकबाल। सनम जो रूठा है तो आज मुअज्जिन बने बैठे हैं। न कलिमा याद आता है न दिल लगता है नमाजों में इकबाल। काफिर बना दिया है लोगों को 2 दिन की मोहब्बत ने। कितनी अजीब है गुनाहों की जुस्तजू इकबाल। नमाज भी जल्दी में पढ़ते हैं फिर से गुनाह करने के लिए। अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। रसमलाई बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, मैंने मिल्क लिया है 1 लीटर, 1 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है। हमने फुल फैट मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करना है, स्किम्ड मिल्क पाउडर नहीं लेना और ना ही यहाँ पे आपने टी वाइटनर का इस्तेमाल करना है, वरना आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। 1 हमने अंडा ले लिया है, हाफ़ कप हम चीनी ले लेंगे, 1 टेबलस्पून मेल्टेड बटर ले लेंगे। आप यहाँ पे इसकी जगह ऑयल या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने लेवल पर रख के ऑल पर्पज़ फ्लोर ले लिया है और हाफ़ टी स्पून लेवल पे रख के बेकिंग पाउडर ले लिया है। आपने मेजरमेंट्स का ख़ास ख्याल रखना है। अगर आपकी मेजरमेंट्स ऊपर नीचे हो गई तो आपकी रसमलाई ख़राब हो सकती है। अब हम कुकिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम दूध बॉईल कर लेंगे। मैंने एक पैन ले लिया है, अब मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। अब हम फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसे रख देंगे जब तक ये दूध बॉईल होना शुरू नहीं हो जाता। दूध बॉईल होना शुरू हो चुका है। अब हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे 10 मिनट तक पकाएंगे और बीच में हिलाते रहेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाएं और लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी हर नई रेसिपी आप तक पहुंच सके। 5 मिनट हो चुके हैं और दूध रिड्यूस हो चुका है। पहले इतना था, अब इतना रह चुका है। अब हम इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रख देंगे और तब तक हम अपनी डो तैयार कर लेते हैं। डो तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, इसमें मैं मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें ऑल पर्पज़ फ्लोर ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें मेल्टेड बटर ऐड कर रही हूँ। आप मेल्टेड बटर यूज़ करें, ये ज़्यादा बेहतर है, मैं आपको ये कहती हूँ। अब जो हमने अंडा लिया था उसे अच्छे से फेंट लेंगे। हमने अंडा फेंट लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, सारा एक साथ नहीं डालना। हो सकता है कि थोड़े से अंडे में ही आपकी डो बन जाए। अगर आप ज़्यादा अंडा डालें तो हो सकता है कि आपकी डो पतली बने। हमने स्मूथ डो बनानी है, उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा अंडा करके ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे अपने हाथों से गूंद लेते हैं ताकि ये स्मूथ बन जाए। ये देखें, हमारी डो तैयार हो चुकी है। अब हम बॉल्स बनाने के लिए एक प्लेट ले लेते हैं जिसमें हम बॉल्स रखेंगे। इसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं, आप बटर से भी ग्रीस कर सकते हैं। अब हम छोटा सा ले लेते हैं डो का हिस्सा और बॉल्स बना लेते हैं। हम इसे इस तरह प्रेस कर लेंगे। अब हम इसे राउंड शेप में कर लेते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा ऊपर से प्रेस कर लेते हैं। आपको जिस तरह की चाहिए आप उस हिसाब से कर लें। देखें, इसमें कोई क्रैक नहीं है, आपका भी ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपके क्रैक हैं तो समझ लें कि आपकी डो में कुछ कमी है और फिर से देखें कि आपने क्या गलती की है। इसी तरह हम बाकी बॉल्स भी तैयार कर लेते हैं।
मेरी टोटल 15 बॉल्स बनी है। आप इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं जिस तरह आपको पसंद है। मुझे इस तरह का साइज़ पसंद है इसलिए मैंने इतनी बनाई हैं। देखें, दूध में अब हम इलायची ऐड कर देंगे। अब मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं और चीनी को डिज़ोल्व कर लेते हैं अच्छे से दूध में। अब मैं इसमें बॉल्स ऐड कर दूँगी। आराम आराम से आपने बॉल्स ऐड करनी है। जब आप बॉल्स ऐड करें तो आपका दूध थोड़ा सा उबल रहा होना चाहिए। ये देखें, बॉल्स फूलना भी शुरू हो चुकी हैं। अब हम इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि ये अच्छे से अंदर से भी पक जाएं। पाँच मिनट हो चुके हैं। अब हम आराम से हल्के हाथों से इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखिए, इसकी दूसरी साइड जो पक चुकी है इसका कलर चेंज हो चुका है। हमें ऐसा ही कलर चाहिए था। अब हम इस साइड को भी 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे लो फ्लेम पे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रसमलाई की बॉल्स फूल चुकी हैं। ये टूटी भी नहीं है। ये देखिए कितनी प्यारी बॉल्स हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। बड़ी एहतियात के साथ निकालेंगे। आराम आराम से निकालना है कि टूट ना जाए। अब हम इसे पिस्ते से डेकोरेट कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें बादाम भी ऐड कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रसमलाई रेडी हो चुकी है। अब हम इसे कवर करके 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टेस्टी सी रसमलाई रेडी हो चुकी है। ये बहुत मज़े की बनी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर से पक चुकी है। ये देखें, ये अंदर से पक चुकी है, कच्ची नहीं रही, बहुत सॉफ्ट बनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी हर न्यू रेसिपी आप तक पहुंच सके। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।